What's up you bookish people? All good? Great. दोस्तों, कभी आपने सोचा है ये स्कूल में या कॉलेज में फिज़िक्स इतनी डिफ़िकल्ट क्यों लगती थी? न्यूटन के लॉज, क्वांटम थियरी, एटम्स, एनर्जी, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। सब कुछ कितना रॉकेट साइंस लगता था, नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फिज़िक्स को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया है, इतना सिंपल ना कि आप हंसते हंसते सीखने लग जाओगे, तो उन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, रिचर्ड फेमैन। और इन्हीं की लिखी ये बुक है 6 इजी पीसेस। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने कभी भी साइंस को प्यार किया होगा ना, तो ये बुक आपके लिए एक मैजिकल लेक्चर बन जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। फेमैन ना कोई टिपिकल साइंटिस्ट की तरह नहीं है। उनके लिए साइंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बल्कि एक एडवेंचर की तरह है। एक ऐसी क्यूरियोसिटी ट्रिप जहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर छुपा है एक वाव फैक्टर। उन्होंने बुक के शुरुआत में ही बड़े सिंपल शब्दों में ये कह दिया कि व्हाट आई डू नॉट क्रिएट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ मैंने अभी तक इन्वेंट ही नहीं की है ना, उसका तो मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा हूँ। और यही एटीट्यूड उनका पूरे बुक में दिखाई देता है। इस बुक में ना टोटल 6 लेक्चर्स का कलेक्शन है जो उनके फेमस फेमैन लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स से लिया गया है। बुक का नाम है 6 इजी पीसेस, लेकिन इजी कुछ भी नहीं है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। फेमैन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, एनर्जीज का कंसेप्ट क्या है, ग्रेविटेशन और फिज़िक्स के लॉज कैसे काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस का नेचर क्या है। और हम कैसे मानेंगे कि अगर भाई कोई भी चीज़ हो रही है वो सच है नहीं है। तो उसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर पूरे साइंस का सार अगर एक सेंटेंस में लिया जाए ना, तो वो ये होगा कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब इस एक सेंटेंस से ना वो पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे एक ग्लास फुल ऑफ वाटर हो या इंसान का दिमाग, सब कुछ मेड अप ऑफ एटम्स है। और उनका मोशन ही एनर्जी और लाइफ को डिफाइन करता है। पढ़ते पढ़ते आपको कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ मैंने सुनी है, अच्छा तो ये है इसका फंडा। ऐसे भी कई सारे मोमेंट्स आपको इस बुक में मिलेंगे। फेमैन के अकॉर्डिंग साइंस ना कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक एक्सप्लोरेशन वाला टॉपिक है। वो कहते हैं कि द प्लेजर ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड साइंस हैज़। उनके लिए कभी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्यूरियोसिटी थी। उनका ये मानना है कि साइंस ना कोई टेक्स्ट बुक वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, बल्कि एक थॉट प्रोसेस है। द मोर यू थिंक, द मोर यू एक्सपेरिमेंट एंड द मोर यू इन्वेंट। ये फंडा था उनका। बुक को पढ़ते पढ़ते अगर आप अच्छे खासे फोकस्ड रीडर हो ना, तो आपको ये भी लगेगा कि फेमैन खुद आपके सामने एक चेयर पर कॉफ़ी पीते बैठे और आपसे कह रहे हैं कि देखो भाई, फिज़िक्स ना कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और एंजॉय करो। इस बुक का ना सबसे पावरफुल पार्ट पता है क्या है? वो ये है कि फेमैन कहते हैं कि साइंस कभी परफेक्ट नहीं होता, और हर साइंटिस्ट को हर चीज़ का नॉलेज भी नहीं होता, और यही तो उसकी रियल ब्यूटी है। आगे चल के वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि साइंटिस्ट भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अपने गलतियों से सीखना ही तो रियल साइंस है। अब ये चीज़ ना हम हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम भी हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। कभी सक्सेस मिलता है तो कभी नहीं मिलता है।
ये चीज़ ना ये बुक पढ़ने के 3 मेन रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आपको फिज़िक्स ने कभी भी डराया होगा ना, तो ये बुक आपके साथ हैंडशेक करेगी। दूसरा, अगर आप एक साइंस लवर हो तो आपका पर्सपेक्टिव और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा। तीसरा ये है कि अगर आप एक थिंकर हो जो दुनिया को या दुनिया कैसे काम करती है इसको लॉजिकल नज़रिए से देखना चाहते हो, तो फेमैन विल ब्लो योर माइंड। ठीक है, फेमैन ने साइंस को ह्यूमन बनाया। उन्होंने दिखाया कि नॉलेज बोरिंग नहीं होती, बस रॉन्गली टॉट होती है। सिखाने का तरीका सही नहीं होता है, इसके वजह से वो बोरिंग लगती है। उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन एनीथिंग इन सिंपल टर्म्स, इट मीन्स यू हैवंट रियली अंडरस्टूड इट। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, इंसान को नॉलेज होता है, बस उसको एक्सप्रेस करने वाली जो स्किल होती है ना, वो लोगों में नहीं होती है। सही पकड़े हैं। तो इस वजह से भी कभी कभार ऐसा लगता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए फिज़िक्स कोई बोरिंग फॉर्मूला वाली बुक ना लगे और हाउ थिंग्स वर्क, इस कंसेप्ट को आप जेन्युइनली और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना, तो 6 Easy Pieces इज़ द परफेक्ट मैच फॉर यू। तो दोस्तों, ये थी फेमैन की दुनिया से एक छोटी सी झलक। अभी आप बताओ कि आपको कभी साइंस ने इंस्पायर किया था या बस एग्ज़ाम्स के पहले डरा के रखा था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad.